और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बद्री विशाल के धाम तक पहुंचे, जहां उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान वीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम में 11 करोड़ 51 लाख की लागत से बनने वाले उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया। इसमें 40 कमरों के साथ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और कई दूसरी सुविधाएं होंगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है। यह भवन करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों व विदेशों से आने वाले श्रद्धालु यहां ठहर सकते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर यह तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से एक कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों को कल ही यहाँ पे रहना था, लेकिन कल आपने देखा होगा मौसम कितना विपरीत था। वो भले ही हम लोगों को देखने के लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की दृष्टि बहुत अनुकूल था। यहाँ की खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, पर्यटन की संभावनाओं के लिए बाबा केदारनाथ जी का और भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ की जनता को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक दिन कार्यक्रम स्थगित करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने
कल भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, रखा था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था। आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि भी है और इस देश से मैंने अपना बचपन उत्तराखंड में ही काटा था और उत्तराखंड जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मुझे बहुत अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है। और मैं आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लगा। ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हम 1 वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अभी हम लोग जब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पर मैंने इस बात को देखा है कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही इस पावन धाम में अनेक संतों ने, योगियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको पवित्र किया है। आज के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर जिस पर्यटन आवास गृह का निर्माण करने जा रहे हैं, इस समय सीमा के अंदर संपन्न हो। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुजनों के साथ साथ देश के श्रद्धालुजनों को यहाँ पर आवास और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करा सके और यहाँ पर उनकी आस्था के अनुरूप भगवान बद्रीनाथ जी के और यहाँ के अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि उपलब्ध कराई और बहुत अच्छे लोकेशन पर यह भूमि है। यहाँ से न केवल आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि यहाँ पर श्रद्धा और पर्यटन दोनों विकास की संभावना को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देने में सफल हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर के न केवल एक दूसरे के विकास के प्रति, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति, बल्कि विकास और पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मौजूद हैं और जो आने वाली संभावनाएं हैं, उन सब के लिए भी हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस बद्रीनाथ धाम के सभी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उत्तराखंड विकास की जिस नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है, इसके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीन सीमा पर लगे देश के आखिरी गांव माड़ा भी पहुंचे। सीएम के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने भीम पुल और सती पुल का भ्रमण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईटीबीपी, गढ़वाल राइफल और बीआरओ के जवानों से मुलाकात भी की और उनके राष्ट्र सेवा भाव को नमन करते हुए जवानों का मुंह मीठा भी कराया। वहीं आईटीबीपी के जवानों ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आईटीबीपी, बीआरओ व गढ़वाल राइफल जवानों का उत्तराखंड की सम विषम परिस्थितियों में अडिग रहकर इस सीमांत प्रदेश में देश की सुरक्षा करना प्रेरणादायक है। देखिए, ये दोनों काम एक साथ हमारे यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है। एक तरफ आस्था का केंद्र बिंदु सनातन धर्म का एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का एक प्रमुख धाम है हमारा, जहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गढ़वाल राइफल जो
का स्काउट है यहाँ पर एक साथ इस सीमांत कैंप में देश की और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सम विषम परिस्थितियों में यहाँ पर रहता है। तो दोनों काम एक साथ सिद्ध हो रहे थे, आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहाँ से प्राप्त हो रही हो उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने का आनंद ही अलग होता है। तो मैं सीमांत गांव माणा में आज विशेष रूप से जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया तो अपने इन बहादुर जवानों से मिलने का लोभ भी स्मरण नहीं कर पाया। इसलिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी, ITBP के साथ में भी, गढ़वाल ट्राइब के जवानों के साथ, स्काउट का जवानों के साथ भी यहाँ पर उनके साथ मिल करके और देश की सुरक्षा के लिए जिस मजबूती के साथ और जिस जज्बे के साथ वे लोग यहाँ पर सम परिस्थितियों में रहते हैं, उसके प्रति उनका अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने सभी जवानों के जज्बे को सलाम करता हूँ और मातृभूमि के लिए उनकी सेवाओं को कोटि कोटि नमन भी करता हूँ। सर, हम तो सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि सीएम योगी के दौरे से उत्तराखंड के पर्यटक और तीर्थटन को और अधिक गति मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे देश के लोकप्रिय नेता स्थापित हो चुके हैं और उनके उत्तराखंड दौरे से पूरे देश के जनमानस का ध्यान उत्तराखंड की तरफ आकर्षित हुआ है। उत्तराखंड के तीर्थाटन को और पर्यटन को माननीय योगी जी के आने से और उनके इस तरह से यहाँ के तीर्थाटन और पर्यटन को निश्चित रूप से गति मिलेगी। कोरोना के कारण जो गति थोड़ा धीमी हो गई थी, अब मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड फिर पटरी पर लौट रहा है और सब नई आशा के साथ नए उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारी उत्तराखंड की त्रिवेंद्र जी की सरकार ने भी पर्यटन पर विशेष रूप से फोकस किया और उनका जो उन्होंने किया है उस निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड एक पर्यटन का हब बनने वाला है। फिल्म बनाने का हब भी उत्तराखंड बनने वाला है और निश्चित रूप से हम सब आशा खुशहाल उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कोरोना जैसी घातक बीमारी के चलते देश ही नहीं विदेशों ने भी हाहाकार मचा हुआ है, यानी दूसरे देशों में भी। वहीं देश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो लाखों में पहुंच चुका है। इस त्रासदी के चलते रुड़की में भी श्री कृष्ण वैदिक संस्थान में आचार्य लोकेश शास्त्री ने कोरोना दोष निवारण को लेकर बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया। समृद्धि की प्राप्ति, विश्व में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए, संक्रमण निराकरण के लिए विगत कई महीनों से जो ये संक्रमण दोष चल रहा है उसको शांत करने के लिए वैदिक यागिक आज आचार्यों के द्वारा जो भक्ति और शक्ति के साथ अपराजिता जो रोग नष्ट करने के लिए यहाँ पर जो यज्ञ अनुष्ठान किया गया, सभी ब्राह्मणों का मैं तहे दिल से आभार अभिवादन करता हूँ। और हमारे बीच में जो हमारे मेयर साहब जो भक्ति और शक्ति के उपासक हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि विगत कई वर्षों से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यों में अपनी सहभागिता निभाते हैं। मैं तहे दिल से आपका भी आभार अभिनंदन करता हूँ। और भगवान की एक कृपा है कि जैसे कि तंत्र साधना से लोग बाग भयभीत रहते हैं, सर्वप्रथम मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं कि कोई मुझे मालाएं पहनाई, या मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि मैं कहीं राजगद्दी का जो है हासिल करूं। मेरा तो सिर्फ यही ध्येय है कि जब तक ये पंचभौतिक शरीर है मैं ज्योतिष के प्रति समर्पित रहूं, तंत्र के प्रति समर्पित रहूं और मेरी संतति आने वाली भी इस तंत्र और ज्योतिष के प्रति समर्पित रहे। शहर के प्रमुख ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण आदरणीय रमेश सेमवाल जी, आदरणीय लोकेश शास्त्री जी, आदरणीय रजनीश शास्त्री जी, आदरणीय जगदीश पैन्यूली जी सहित बहुत सारे ब्राह्मण शहर के अंदर यहाँ पर एकत्र हुए और बहुत सुंदर तरीके से सनातन संस्कृति के तरीके से अपना हवन यज्ञ किया गया। वास्तव में आचार्यों पर, ब्राह्मणों पर और
इन क्रियाओं को करने वालों पर इस समाज का, हिंदू सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा उपकार है कि ये आज भी हज़ारों वर्षों से जिस प्रकार हमारी संस्कृति को संजोए हुए हैं, निश्चित रूप से इनका बताया हुआ धर्म का मार्ग हम सब लोग उस पर चल करके प्रयास में हैं कि अपना जीवन किस तरह सार्थक बना पाएँ। और आज मैं महाराज जी को, अपने लोकेश शास्त्री जी को विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इन्हें दीर्घायु दे, इन्हें स्वस्थ जीवन दे, ताकि ये समाज का इसी प्रकार पॉजिटिव वे में लेकर के जाएं और धर्म के प्रचार प्रसार करें। तंत्र साधना के जरिए जिस प्रकार लोगों को अच्छा जीवन जीने का और अच्छा सुखमय जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से, मेरी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हवन यहाँ पर किया गया, कोरोना जैसी महामारी जो विश्वव्यापी महामारी है, उसकी रोकथाम के लिए सभी ब्राह्मणों ने एकमत होकर, सभी नागरिकों ने उसको किया। और उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का सतपुली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और नगर में स्वागत रैली भी निकाली। वहीं प्रीतम सिंह ने चौबट्टाखाल विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। तो कांग्रेस अब तैयारियों में जुटी है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है और कई मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है कि 2022 का जो रण होगा चुनावी, वो कैसा होगा और कैसे उसे जीता जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रति माहौल बना हुआ है। युवा, महिला, हर एक व्यक्ति का इस समय संकल्प है कि जो प्रदेश में वर्तमान सरकार है, इसको गांठ फेंकने का काम करेगी। हमेशा इस सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। ये यहाँ के जो जनता है वो भली भांति जान चुकी है कि वर्तमान सरकार ने किस तरीके से इसको धोखा दिया है। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की अगर गणना करें तो पहला नंबर उत्तराखंड का आता है। तो ये तोहफा इन्होंने युवाओं को दिया, ये बड़ी शर्म का विषय है और इसके लिए 2000 में तय हो चुका है कि सरकार को काट कर फेंकेगी। और कालाडूंगी में रामनगर वन प्रभाग के दचौरी रेंज का कॉर्बेट लैंडस्केप आजकल पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। कालाडूंगी ब्लॉक के दचौरी रेंज में महिला स्वयं सहायता समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को समर्थन बना रही हैं और पवलगढ़ वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर पर्यटकों के लिए जलपान की दुकानें खोली गई हैं। हमारे समूह का नाम है महिला स्वयं सहायता समूह और हमारे समूह में 28 महिलाएं काम कर रही हैं और ये रोज़गार हमको जो यहाँ की रेंजर हैं किरण शाह मैडम, उन्होंने दिया है और इसे ये जो हम 28 महिला हैं, हमारी आजीव जो है हमारी आय व्यय सही अच्छा, मतलब हमको अच्छा लाभ हो रहा है। और काशीपुर में आम आदमी पार्टी के नेता और बड़े उद्योगपति के घर में से एक कार गेट तोड़कर अंदर घुस गई कार, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड ने कार सवार पर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। घायल चालक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन ये पूरा जो वाकया था वो कैमरे में कैद हुआ है, इन तस्वीरों में कैद हुआ है, जहां अंदाजा लगा, ये देखिए, ये कार बाहर से सीधा गेट को तोड़ती हुई अंदर घुस जाती है। उसके बाद तुरंत उसे बाहर की तरफ जो चालक है लेके भागने की कोशिश करता है, तभी जो सुरक्षा कर्मी वहां तैनात होता है वो उस तरफ निकलता है और घेरने की कोशिश की जाती है चालक को। तो सुरक्षा गार्ड ने कार चालक पर फायर भी किया, लेकिन वो वहां से भाग निकला। अब ऐसा क्यों किया? क्या ये हादसा था या जानबूझ के किया गया या कोई साजिश थी? अब इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन शख्स किस इस तरीके से गाड़ी को अंदर घुसाया गया? क्या यह जानबूझ के किया गया, साजिशन, या फिर यह हादसा? चूंकि हादसा नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके से यह वाकया हुआ उसमें ऐसा लगता है कि जानबूझकर गेट को तोड़ के अंदर घुसा गया और फिर गाड़ी को तुरंत बाहर ले जाया गया। ऐसा भी नहीं है कि चालक नशे में था, क्योंकि जितनी रफ्तार से गाड़ी अंदर आई है उतनी ही रफ्तार से बाहर भी गई है, यानी चलाने वाला
पूरे होशो हवास में है। तो एक शख्स इस हादसे में घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और लालकुआ के नगीना कॉलोनी में एक महिला को घर में बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया। इस दौरान एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा लाखों की नकदी और जेवरात की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पीड़ित के दोनों बेटों को ही गिरफ्तार किया है। यानी खुद ही यहां पे लूट की रंजिश बनाई गई थी, साजिश रची गई थी, इसे अंजाम दिया गया और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस लूट की घटना को, जो खुद जिसका षड्यंत्र रचा गया था, उसका खुलासा कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, लालकुआ थाने में ये नगीना कॉलोनी का एक मामला आया था कल शाम के टाइम। इसमें बताया गया कि एक घर में एक लड़की को बंधक बनाकर उसके लूटपाट हो गई है, उसमें कैश और जेवरात वगैरह चले गए। इस विषय को हमने बड़ा गंभीरता से लिया। तत्काल हमने 3 टीमें बनाई और लोकल में पूछताछ करी, अपने मुखबिर भी मामूर किए और एसओजी वगैरह का जो सर्विलेंस सेक्शन है उसको हमने सक्रिय किया। और उससे हमें जो है चीज़ें जो सामने आई वो इस तरह की थी कि घर के ही सदस्य उसमें शामिल हमें मिले और जो वादनी थी उसी के दोनों लड़के थे, उन्होंने ही इस लूटकांड को एक तरह से प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया था। और पूरी तफ्तीश की तो उसमें पता लगा कि उनके घर में कल कोई था नहीं। उस दौरान जो अकेली लड़की थी उसके कोई परिचित कोई लड़का घर पे आया था। उसी दौरान उसके भाई लोग जब घर में पहुंच गए तो उनके साथ विवाद हुआ, उनका लड़का तो भाग गया, लेकिन फिर इस लूट कांड को उन्होंने पूरी तरह से प्रायोजित किया। ये सारी चीज़ हमारे तफ्तीश में अभी तक की जानकारी में खुलासे में आई है। हमने जितना भी उनके ज्वेलरी और पैसे थे वो सारे बरामद कर दिए हैं और दोनों लोगों को हमने हिरासत में उनके लड़कों को ले रखा है और माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।